वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम वैदिक इल्म नजूम के सबसे ज़्यादा खौफनाक दौर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे साढ़ सत्ती कहा जाता है, यानी बदकिस्मती के वो मशहूर 7.5 साल जिसे बहुत से लोग ज़ोहल की लानत का नाम देते हैं और अपनी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े मसले का ज़िम्मेदार इसी को ठहराते हैं। लेकिन क्या वाकई ये 7.5 साल सिर्फ बदकिस्मती के होंगे या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी हकीकत छुपी हुई है? आज हम बहुत ज़्यादा सादा अल्फाज में इसका तजज़िया करेंगे कि ये 7.5 साल असल में है क्या और इसके किसी इंसान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। और चूँकि हम इस दौरानिए के आधे रास्ते को पार कर चुके हैं, इसलिए पाइसेस वालों आप सबको मुबारक, क्योंकि अब आप इस दौर से बाहर निकलने के बहुत करीब हैं। मैं इस बात को बिल्कुल भी पेचीदा नहीं बनाऊंगा, बल्कि बहुत आसानी से समझाऊंगा ताकि कोई उलझन ना रहे। और अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इस वीडियो के इख्तिताम तक आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि पाइसेस बुर्ज हूत मून साइन वाले इस वक्त ज़िंदगी के किस मोड़ पर हैं और साल 2023 से अब तक इनके साथ क्या कुछ हुआ है और क्यों बहुत से पाइसेस के लोग अब इस सफ़र की आखिरी लकीर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी और शानदार ख़बर है, क्योंकि जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तो एक बेहतरीन वक्त शुरू होने वाला है। तो चलिए सबसे अहम सवाल से शुरुआत करते हैं कि साढ़े सत्ती असल में है क्या। तो इस वीडियो में हम बुनियादी तौर पर बुर्ज हूत मून साइन यानी पाइसेस के बारे में बात करेंगे, जहां आपका चांद पाइसेस में होता है। अब एक्वेरियस जो कि पाइसेस से बिल्कुल पहले आता है यानी 11वां घर, और एरीज जो कि पाइसेस के फ़ौरन बाद आता है यानी पहला घर। इन तीन बुर्जों पर मुश्तमिल सफ़र को साढ़ सत्ती का सफ़र कहते हैं, क्योंकि ज़ोहल हर बुर्ज में तकरीबन 2.5 साल गुजारता है, यानी 2.5 साल एक्वेरियस में, 2.5 साल पाइसेस में और 2.5 साल एरीज में। और इस तरह ये कुल 7.5 साल बनते हैं। रवायती इल्म नजूम के मुताबिक साढ़ सत्ती तब शुरू होती है जब ज़ोहल आपके मून साइन से एक घर पहले दाखिल होता है, फिर वो आपके अपने मून साइन से गुज़रता है और आखिर में इससे अगले घर में निकलने पर यह 7.5 साल का दायरा मुकम्मल हो जाता है, जिसका पहला मरहला एक्वेरियस से शुरू हुआ, दूसरा मरहला पाइसेस है और तीसरा मरहला एरीज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर कोई इस दौर से इतना डरता क्यों है? तो इसकी वजह यह है कि ज़ोहल ज़िम्मेदारी, डिसिप्लिन, सब्र और सख्त मेहनत का सियारा है, जो बहुत आहिस्ता चलता है और आपको ज़िंदगी की असल हकीकत दिखाता है, क्योंकि ज़ोहल को आपके आराम व सुकून और ऐशो इशरत से कोई दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि वो आपकी कामयाबी और तरक्की चाहता है, और तरक्की हमेशा तकलीफ़देह होती है। इसीलिए लोग इसे साढ़ सत्ती की बदकिस्मती कहते हैं, क्योंकि ज़ोहल इन तमाम चीज़ों को बेनकाब करना शुरू कर देता है जो काम नहीं कर रही होती, जैसे आपकी बुरी आदतें, आपकी गलत फ़ैसले, आपके बुरे रिश्ते, आपकी मालियाती कमज़ोरियाँ। चनाचे हर कमज़ोर चीज़ की आजमाइश होती है और हर मजबूत चीज़ मज़ीद पुख्ता हो जाती है। अगर हम इस कहानी के आगाज़ में जाएँ तो 7.5 साल शुरू होने से पहले ज़ोहल कैप्रिकॉर्न में था, जो पाइसेस वालों के लिए 11वें घर यानी मुनाफा, आमदनी, दोस्ती के नेटवर्क और तवील मुद्दती मकासद का घर, जो कि तकरीबन साल 2020 से साल 2023 के अवाइल का वक्त था। और इस दौर में बहुत से पाइसियंस वाले लोग कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो कैरियर हो, बिज़नेस हो या कोई नया रिश्ता। और अगरचे वो वक्त आसान नहीं था, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में एक हरकत और पेशरफ्त मौजूद थी और सामने कुछ मकासद नज़र आ रहे थे जिनकी तरफ आप बढ़ रहे थे। फिर जनवरी साल 2023 में ज़ोहल एक्वेरियस में दाखिल हुआ और यहाँ से बाकायदा साढ़ सत्ती का आगाज़ हुआ, क्योंकि एक्वेरियस पाइसेस से 12वें घर में मौजूद है और 12वां घर रवायती तौर पर अखराजात, तन्हाई, बैरून मुल्क, हस्पतालों, नींद और चीज़ों को छोड़ देने से जुड़ा है। अब आप खुद सोचें और साल 2023 और साल 2024 के सालों को याद करें कि कितने लोग आपकी ज़िंदगी से गायब हो गए हैं, कितनी दोस्तियां ख़त्म हुई, कितने मंसूबे बदले, बैंक अकाउंट से कितना पैसा निकल गया और कितनी बार आपने ख़ुद को बिल्कुल अकेला महसूस किया। बहुत से पाइसियंस वालों ने बिल्कुल यही सब कुछ महसूस किया। इस दौरान रिश्ते ख़त्म हुए, दोस्त खो गए और बड़े अखराजात सामने आए, जिससे ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी आपसे सब कुछ छीन रही है। और ये पहला मरहला अक्सर बहुत अजीब महसूस होता है, क्योंकि ये लाजमी तौर पर तकलीफ़देह नहीं होता, लेकिन उलझन से भरा होता है, जहां आपको मालूम होता है कि कुछ ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता होता कि शुरू क्या होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे घर की सफाई करते वक्त घर साफ़ होने से पहले ज़्यादा बिखरा और गंदा नज़र आता है, और अगर आप
का ज़ोहल ज़ायचे में अच्छा ना हो तो आपको फ़ायदे की बजाय सिर्फ नुकसानात ही महसूस होते हैं। इसके बाद मार्च साल 2025 में ज़ोहल एक्वेरियस को छोड़कर पाइसिस यानी पहले घर में दाखिल हुआ, और अब जून साल 2026 में जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ज़ोहल हमारे पहले ही घर में पाइसिस में मौजूद है, और ज़ोहल बराह रास्त हमारे मून साइन के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि इस 60-70 का दूसरा और दरमियानी मरहला है। बहुत से नजूमी कहते हैं कि ये सबसे शदीद मरहला होता है, क्योंकि ज़ोहल अब चाँद के बिल्कुल बराबर में नहीं है बल्कि बिल्कुल इसके ऊपर है, जिसकी वजह से पाइसिस वाले बहुत मुख्तलिफ महसूस करने लगे हैं। आप ख़ुद को ज़्यादा संजीदा पा रहे हैं, दूसरों को भी ज़्यादा संजीदा नज़र आते हैं, आप पर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं और आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थके हुए दिखाई देते हैं, और आपकी आँखें ये थकन को साफ ज़ाहिर करती हैं। आप हकीकत पर ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं और हर चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं कि मैं सही कैरियर में हूँ, क्या मैं अपनी सलाहियतें ज़ाया कर रहा हूँ, क्या मैं सही लोगों के साथ हूँ, हर चीज़ इतनी सुस्त क्यों है और ज़िंदगी की इतनी बोझल क्यों महसूस हो रही है। और सच तो ये है कि ये दूसरा मरहला वाकई बहुत भारी है, क्योंकि ज़ोहल आपसे ज़िंदगी के कुछ शोबों में बड़ा होने और मजबूत बनने का तकाजा करता है, और ताकत कभी आरामदेह हालात में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में बनती है। मैंने बार बार एक चीज़ नोटिस की है कि ज़्यादातर लोग 60-70 में इसलिए नाकाम नहीं होते कि ज़ोहल इन्हें हरा देता है, बल्कि वो इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो हिम्मत हार कर ख़ुद बैठ जाते हैं। वो जिम जाना छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, बिज़नेस बनाना या नौकरियों के लिए अप्लाई करना छोड़ देते हैं, और फिर ज़ोहल पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि ज़ोहल ने इन्हें नहीं रोका था, बल्कि इन्होंने ख़ुद को खुद रोका था, क्योंकि ज़ोहल को टैलेंट से ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी पसंद है, और जो शख्स रोज़ उठकर दोबारा कोशिश करता है ज़ोहल इसी को पसंद करता है और आखिर में इसको इनाम भी देता है। अब इस हिस्से की बात करते हैं जिसका सबको इंतज़ार है, यानी जून साल 2027 में ज़ोहल बिल आखिर पाइसिस को छोड़कर एरीज़ में चला जाएगा, जो कि तीसरा और आखिरी मरहला होगा। और चूँकि एरीज़ पाइसिस से दूसरा घर है जो पैसे, बचत, ख़ानदान, वसाइल और तवील अलमुद्दती इस्तेहकाम का घर है, इसलिए पाइसिस वाले वाज़ेह तौर पर ख़ुद को हल्का महसूस करने लगेंगे। ये जादुई तौर पर रातों रात नहीं होगा, लेकिन जज्बाती दबाव कम हो जाएगा। ज़िंदगी और कैरियर के बारे में मुसलसल उठने वाले सवालात थम जाएंगे, और ज़िंदगी जो 2023 से रुकी हुई थी वो दोबारा आगे बढ़ने लगेगी। तब ज़ोहल एक अलग सवाल पूछेगा कि तुमने इस मुश्किल दौर में क्या बनाया, क्या सीखा, कौन सी महारतें पैदा की, और क्या तुम ज़्यादा डिसिप्लिन और समझदार बने, क्योंकि तीसरा मरहला अक्सर इन तमाम कामों के नताइज लाता है जो आपने जनवरी साल 2023 से किए हुए होते हैं। याद रहे कि हर पाइसिस वाले का तजर्बा एक जैसा नहीं होता, क्योंकि आपका पैदाशी ज़ायचा बहुत अहमियत रखता है। अगर आपके पैदाशी ज़ायचे में ज़ोहल मजबूत है तो ये 60-70 आपको बड़ी कामयाबियाँ, बिज़नेस में तरक्की, जायदाद और तवील मुद्दती दौलत दे सकती है। लेकिन अगर ज़ोहल कमज़ोर हुआ तो वही असबाक बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, ताख़ीर लंबी हो जाती है, दबाव शदीद हो जाता है। इसलिए इल्म नजूम को हमेशा अनफरादी तौर पर देखना चाहिए। आज जून साल 2026 के वक्त में आप अपनी 60-70 का आधे से ज़्यादा हिस्सा मुकम्मल कर चुके हैं, और अब शुरुआत में नहीं बल्कि फिनिशिंग लाइन के करीब। ज़ोहल दिनों या महीनों में नहीं सोचता, बल्कि वो सिर्फ ये देखता है कि क्या तुम नताइज सुस्त होने पर भी चलते रहोगे, क्या तुम भी काम करोगे जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा होगा, और क्या तुम दिल ना चाहने पर भी अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करोगे। क्योंकि ये ज़ोहल का पसंदीदा टेस्ट है कि जब आप सुबह उठे और आपका दिल कहे कि आज काम पर नहीं जाना, आज बीमारी का बहाना बना लेते हैं, तो ज़ोहल देखता है कि क्या आप इस सुस्ती को हरा कर काम पर जाते हैं या नहीं। और जो इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, इनके साथ सालों बाद कुछ ऐसा बेहतरीन होता है कि वो पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि ज़ोहल इनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहा था, बल्कि इनका एक ऐसा विज़न तैयार कर रहा था जो एक बड़े और शानदार मुस्तकबिल को संभाल सके। चनाचे अगर आप पाइसिस के हामिल हैं तो याद रखें कि अब आधा रास्ता पार कर चुके हैं। साल 2027 में आखिरी मरहला शुरू होगा, जज्बाती दबाव कम होगा, और जून साल 2029 तक ये पूरा बाब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। असल सवाल ये नहीं कि क्या ज़ोहल आपकी ज़िंदगी बदलेगा, बल्कि सवाल ये है कि जब ये दौर ख़त्म होगा तो आप क्या बन चुके होंगे, और यकीनन आप एक बेहतर इंसान बन चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सब कुछ बहुत सादा अल्फाज में समझा दिया है, और अब आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
میرے پیارے دوستو، اس آزمائشی دور اور ذہل کے بھاری پن سے نجات، ذہنی سکون، رزق میں برکت اور تمام پریشانیوں کے حل کے لیے اسلامی نقطہ نظر سے چند بہترین اور مجرب وظائف درج ذیل بتانے لگا ہوں، جنہیں آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے روزانہ صبح اور شام 111 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنے کا معمول بنائیں، کیونکہ یہ دعا ہر قسم کی بے چینی، مصیبت سے نجات کے لیے اکسیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذہل کے اثرات کی وجہ سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں اور بندشوں کو ختم کرنے کے لیے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ مالی مشکلات، اخراجات کی زیادتی اور قرض سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد کم از کم عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا باسطو یا غنیوں کا ورد کریں اور کثرت سے استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتے رہیں، کیونکہ استغفار سے رزق کے بند دروازے کھلتے ہیں اور ہر تنگی دور ہوتی ہے۔ آخر میں رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کو اپنا مستقل معمول بنا لیں، کیونکہ یہ سورت عذاب اور دنیاوی آزمائشوں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان وظائف کو پورے یقین اور نماز کی پابندی کے ساتھ ادا کریں، انشاءاللہ تمام بگڑے کام بن جائیں گے اور زندگی میں آسانی اور برکت آئے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔